हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम वाइटामिन्स को कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूँ वाइटामिन्स की, तो वाइटामिन्स आपके एक तरीके के कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये हमारे शरीर में नहीं बनते, लेकिन हमारी शरीर को इनकी आवश्यकता होती है। इस वजह से हमारे शरीर में इनकी आपूर्ति बनी रहे, हमें इनको बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। यानी कि हमें वाइटामिन्स की ज़रूरत होती है और वाइटामिन्स की ज़रूरत पूरा करने के लिए हम इनको बाहर से कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में वाइटामिन्स का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ वाइटामिन्स के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वाइटामिन्स जो हैं इनकी खोज किसने की थी। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा। वाइटामिन्स की खोज की अगर बात की जाए तो वाइटामिन्स की खोज तो लूनिन ने की थी। किसने की थी? लूनिन आपके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आपके वाइटामिन्स की खोज की थी। लेकिन इसका नाम जो है वाइटामिन, वो किसी और ने दिया था। तो वो किसने दिया था? कैसिमर फंक ने दिया था। अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है वाइटामिन के नामकरण और उनकी खोज को लेकर। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि खोज लूनिन ने की थी, लेकिन इनका जो नामकरण है, वाइटामिन्स का नामकरण वाइटामिन किसने दिया था? तो ये आपका कैसिमर फंक ने दिया था। किसने? कैसिमर फंक ने दिया था। याद रखिएगा। ये जो वाइटामिन्स हैं, वैसे तो इनकी जो ज़रूरत है हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में होती है। कम मात्रा का मतलब ये है कि इनकी अल्प मात्रा ही हमारी बॉडी को सफिशिएंट होती है, लेकिन इनकी कमी से रोग भयंकर होते हैं। यानी कि हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत तो कम है, मतलब इनकी अल्प मात्रा ही हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी कमी से रोग जो आपके होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होते हैं। तो यहाँ पर आपको आगे बताऊँगी मैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से निर्मित सरल कार्बनिक यौगिक हैं, इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। यही आपका लिखा गया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपके जो वाइटामिन्स होते हैं ये आपके एक तरीके के कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होते हैं। ठीक है। इनकी अल्प मात्रा ही हमारी बॉडी को आवश्यक होती है और इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता और इन्हें भोज्य पदार्थों के रूप में हम बाहर से ही जो है ग्रहण करते हैं। चूँकि इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो रहा, लेकिन हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत है। अगर हम वाइटामिन नहीं कंज्यूम करेंगे प्रॉपर मात्रा में, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे रोग जो हैं वो जन्म ले लेते हैं। तो इनकी आपूर्ति बनी रहे, उसके लिए हम भोजन के थ्रू ही इनको कंज्यूम कर सकते हैं वाइटामिन्स को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इनकी अल्प मात्रा ही शरीर को आवश्यक होती है, लेकिन इनकी कमी से भयंकर रोग होते हैं। इनका पाचन जो है वो आमाशय में होता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनका डाइजेशन कहाँ होता है। तो इनका डाइजेशन यानी कि जो पाचन है ये आपके आमाशय में होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को कि इनका पाचन कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। अब आपके जो वाइटामिन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आपके वाइटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और आपके के होते हैं। वैसे तो विटामिन बी जो है इनके आपको आगे मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ पर अभी आपको याद रखना है कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के ये आपके विटामिन्स हैं। इन विटामिन्स को 2 कैटेगरी में आपका बांटा गया है। पहली कैटेगरी वो है जो वसा में घुलनशील हैं विटामिन, दूसरी कैटेगरी में रखे गए हैं जो आपके जल में घुलनशील होते हैं। अब यहाँ पर आपको याद ये रखना होता है, चूँकि एग्जाम में कई बार आता है यही चीज़, कि कौन से ऐसे विटामिन हैं जो कि आपके वसा में घुलनशील हैं, कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो आपके जल में घुलनशील है। हालांकि जब मैंने आप लोगों को फैट पढ़ाया तो मैंने वहाँ पर बताया था कि फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। अगर ये फैट में घुलनशील नहीं होंगे तो आप इस चीज़ को समझिए कि वो अगर फैट में घुलनशील नहीं है और जल में आपका ऑलरेडी ये घुलते ही नहीं है, और अगर फैट भी प्रेजेंट नहीं है, तो अगर फैट प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर आपके जो विटामिन्स हैं वो घुल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो वाटर में तो घुल रहे ही नहीं है ना। अब फैट प्रेजेंट नहीं है, अगर फैट ना हो, मान के चले कि फैट भी ना हो, तो ये विटामिन जो फैट में घुलनशील हैं वो घुल ही नहीं पाएंगे और बॉडी में इनका अवशोषण नहीं होगा। जब बॉडी में इनका अवशोषण नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में इनकी कमी हो जाएगी और इनकी कमी से फिर रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के हैं, इनको 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहला फैट सॉल्युबल और दूसरा वाटर सॉल्युबल। 2 तरीके के आपके विटामिन हैं। फैट सॉल्युबल में आपके कौन कौन से आते हैं? तो याद रखिएगा कि फैट सॉल्युबल में आपके देखिए विटामिन बी और सी को हटा दीजिए, ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। बाकी के ए, डी, ई और के, विटामिन ए, डी और के आपके जो हैं किसमें? ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको ये कहा है
कि चूंकि ये विटामिन ऐसे विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई के, जो केवल और केवल फैट में ही घुलते हैं, ये आपके जल में नहीं घुलते। जल में नहीं घुलते तो यानी कि यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि इनका अवशोषण केवल और केवल फैट ही कर सकता है, वसा ही इनका अवशोषण कर सकता है। मान के चलिए कि अगर फैट नहीं होता तो विटामिन ए, डी, ई और के इनको कोई भी अवशोषित ही नहीं कर पाता। जब ये आपके घुलनशील नहीं होते, इनको अवशोषण नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली विटामिन ए, डी, ई और के की हमारी बॉडी में कमी हो जाती और उससे फिर तमाम तरीके के रोग उत्पन्न होते हैं। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। ये हैं आपके विटामिन बी और सी, जो कि आपके जल में घुलनशील होते हैं। अब ये जल में घुलनशील हैं तो जिस वजह से ये हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी से आपका जो जल है वो आपका निकलता रहता है, जिस वजह से आपका, जैसे आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी से जल किस किस माध्यम से निकलता है, जैसे पसीने के माध्यम से निकलता है एंड मूत्र के माध्यम से निकलता है। तो आप सभी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब ये विटामिन आपके शरीर से निकलते रहते हैं, विटामिन बी एंड सी जब ये निकलते रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी तो कहती है कि हमें तो विटामिन ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए और हमें के भी चाहिए। तब इस केस में फिर क्या करेंगे? तब इस केस में आता है कि इन विटामिन्स को हमें डेली बेसिस पर कंज्यूम करना पड़ता है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं? आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है ऐसे कौन से विटामिन हैं जिनको हमें प्रतिदिन कंज्यूम करना पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे विटामिन बी और सी जो हैं ऐसे विटामिन हैं जिनको हमें प्रतिदिन कंज्यूम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये जल के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इस वजह से कहा जाता है कि इनको हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो चीज़ आपके शरीर से निकल रही है लेकिन बॉडी को उसकी ज़रूरत है तो हमें उसको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन के साथ ऐसा नहीं है, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन है उनके साथ ही ऐसा है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो मैंने इतना आपको समझाया है, यहीं पर ये लिखा हुआ है कि शरीर में स्टोर नहीं हो पाते, इसलिए इन्हें प्रतिदिन लेना आवश्यक है। अब विटामिन ए, डी, ई के बारे में ये है कि ये शरीर में स्टोर हो जाते हैं, और जब ये स्टोर हो जाते हैं ऑलरेडी जो हमारे पास चीज़ है, तो हम उसको प्रतिदिन नहीं लेंगे, उसको हम टाइम टू टाइम ही ले पाएंगे, है ना। सिंपल सी बात है ये तो। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर विटामिन ए के बारे में बताया है। तो विटामिन ए जो है, इसका सबसे पहले तो आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। इनकी खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज मैक्यूलन ने की थी। किसने की थी? मैक्यूलन ने की थी। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि विटामिन ए की जो खोज है ये आपके मैक्यूलन ने की थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से ज़रफ-थैलेमिया एंड आपका रतौंधी नामक रोग होता है। बेसिकली आपको याद रखना है कि विटामिन ए जो है इसकी खोज आपके मैक्यूलन ने की थी, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और आपका जो रोग होता है विटामिन ए की कमी से, वो रतौंधी होता है एंड ज़रफ-थैलेमिया होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए के स्रोत आपसे पूछे जाते हैं, तो विटामिन ए के स्रोत बहुत सारे हैं, जैसे आपका गाजर हुआ, पालक हुआ। कई बार आप लोग देखते होंगे कि अगर आप लोगों की आईसाइट वीक है, जैसे मेरी आईसाइट बहुत वीक है, तो मुझे बताया जाता है कि गाजर खाइए और आप बेसिकली वो खाइए, क्या कहते हैं उसको, पालक खाइए। पका हुआ जो बेसिकली आम होता है, इसमें भी विटामिन ए होता है, इसको याद रखिएगा। पपीता में भी होता है, तो गाजर, आम, पपीता। मछली का जो यकृत का तेल है इसमें भी होता है। कॉडफिश आपके जो एक कैप्सूल भी आते हैं, तो ये आपका कंज्यूम करने को बोला जाता है ऐसे लोगों को जिनका आईसाइट वीक होता है ना। तो इसमें आपको यही बताया गया है कि मछली का यकृत का जो तेल है ये भी आपकी बेसिकली इस कैप्सूल के बेसिस पे, कैप्सूल के फॉर्म में आप लेते हैं, तो ये इसमें विटामिन ए होता है। दूध में, मक्खन में, अंडा में, गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका विटामिन ए होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को कि विटामिन ए गोल्डन जो राइस हैं इनमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो विटामिन ए है इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता में आपको याद रखना है ये संक्रमण रोधी विटामिन है। ये हमें कई तरीके के रोगों से बचाता है, जिस वजह से इसको संक्रमण रोधी विटामिन कहा गया है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हम जानते हैं विटामिन डी के बारे में, और विटामिन डी के बारे में सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि विटामिन डी की खोज किसने की थी। तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है हमारा विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट्स होता है और आपका ऑस्टियोमेलेशिया होता है। याद रखिएगा, विटामिन डी जो है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेशिया होता है। दो आपको रोग याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब हम अगर बात करें स्रोत की, तो विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो सबसे अच्छा आपको पता है कि सूर्य का जो प्रकाश है, नेचुरल जो लाइट है, वो हमारा बेस्ट आपका सोर्स माना जाता है विटामिन डी का। मक्खन, अंडा और मछली का जो आपका यकृत है, ये आपका बेसिकली इसमें विटामिन डी पाए जाते हैं इन सब में। जब कभी भी आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो डॉक्टर हमें सजेशन देता है कि आपको जो अर्ली मॉर्निंग की धूप है वो सेकना है। क्यों बोला जाता है अर्ली मॉर्निंग की धूप सेकने के लिए? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि जो आपकी धूप है इसमें विटामिन डी होता है ना। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि धूप में कोई विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी होता है तो वो हमारी बॉडी में होता है। कैसे? देखिए, जब कभी भी आपकी बॉडी पर धूप पड़ती है, जैसे ही हमारी त्वचा पर धूप पड़ती है, तो गिरगिस्ट्रॉल आपका एक्टिव हो जाता है। और ये जो गिरगिस्ट्रॉल है, ये गिरगिस्ट्रॉल ही आपके विटामिन डी को एक्टिव करता है। जैसे ही आपका विटामिन डी एक्टिव हो जाता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब आपको विटामिन डी मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपका सूर्य का प्रकाश आपको नहीं मिलेगा तो ये जो आपकी बॉडी में गिरगिस्ट्रॉल है, गिरगिस्ट्रॉल एक्टिव नहीं होगा। और जब गिरगिस्ट्रॉल ही एक्टिव नहीं हुआ तो विटामिन डी भी एक्टिव नहीं होगा। विटामिन डी एक्टिव नहीं होगा तो फिर आप सभी को पता है कि विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आई कि धूप में कोई विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी होता है हमारी खुद की बॉडी में। कैसे होता है? जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ने पर हमारी त्वचा में गिरगिस्ट्रॉल जो होता है वो एक्टिव हुआ, और उस गिरगिस्ट्रॉल ने हमारा एक्टिव किया किसको? विटामिन डी को। जैसे ही उसने विटामिन डी को एक्टिव किया, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो हमारा जो विटामिन डी है वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को अभी आप समझ गए होंगे कि विटामिन डी एक्चुअल में धूप में नहीं होता, हमारी खुद की बॉडी में ही होता है। इस चीज़ को अब आप समझ चुके हैं कि सूर्य का प्रकाश क्या करता है, बेसिकली किस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की विशेषता। तो विटामिन डी की विशेषता में याद रखिएगा कि ये आपका एक हार्मोन विटामिन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वनडे एग्जाम के अलावा आप देखिएगा कि मतलब आपके एग्जाम के अलावा वनडे एग्जाम में भी ये पूछा गया। मैं ये कहना चाहती थी, उल्टा बोल दिया। तो ये हार्मोन विटामिन है। विटामिन डी एक हार्मोन विटामिन कहलाता है, याद रखिएगा आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस, धूप का विटामिन आपका जो है यही होता है, आप सभी को पता है। दांत व अस्थि निर्माण में विटामिन डी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ दिन पहले की बात मैं बताती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, मेरे मतलब पैर में बहुत दर्द होता था, जैसे मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मैं बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाती थी। तो मैं क्या करती थी, थोड़ा पढ़ाती थी, फिर मैं बैठ जाती थी, थक जाती थी एकदम से। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि आपके जो बेसिकली जो बोन्स है वो कमज़ोर हो गए हैं, तो आप अर्ली मॉर्निंग की धूप लीजिए, आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे अस्थि निर्माण में और दांत निर्माण में जो मेन भूमिका निभाता है वो हमारा कौन निभाता है? विटामिन डी। इसीलिए कहा जाता है कि कैल्शियम और आपके जो फॉस्फोरस हैं, इनके निर्माण में आपका सहायक कौन होता है? तो इनके निर्माण में सहायक होता है विटामिन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा विटामिन डी किसके निर्माण में सहायक है? दांत व अस्थि के निर्माण में मेन भूमिका हमारे विटामिन डी की ही होती है। अब आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ई। तो विटामिन ई के बारे में अगर मैं बात करूं तो विटामिन ई की खोज इवांस ने की थी। किसने? इवांस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन ई की खोज की थी, और इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन ई का वो टोकोफेरोल है। क्या है? टोकोफेरोल। ठीक है, याद रखिएगा इसको, टाको नहीं टोको। ठीक, और इसकी कमी से बांझपन और नपुंसकता होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए आपको बेसिकली जो विटामिन ई है, जिन लोगों को बांझपन या नपुंसकता की प्रॉब्लम होती है उनको विटामिन ई की कमी ही बताई जाती है। तो याद रखिएगा कि विटामिन ई जो है इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं? तो बांझपन और जो नपुंसकता एक रोग होता है, ये बेसिकली आपका विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ई के जो अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जैसे आपका बसा हुआ, तेल हुआ, घी हुआ, सोयाबीन हुआ, अंडे की जर्दी हुआ, अंकुरित अनाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंकुरित अनाज में कौन सा आपका विटामिन होता है और अंडे की जर्दी में कौन सा विटामिन होता है। तो याद रखिएगा कि आपका बेसिकली जो अंडे की जर्दी है इसमें आपका विटामिन ई होता है, और अंकुरित अनाजों में भी विटामिन ई ही होता है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ विटामिन के की, तो जो विटामिन के है, इसके बारे में एक मैं विशेषता बताना भूल गई। विटामिन ई आपका जो है इसकी विशेषता ये है कि इसको आपका ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि सौंदर्यता का आपका जो विटामिन या ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन विटामिन ई कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसे आपका जो है क्या कहते हैं? प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आप सभी को पता है, क्योंकि इसकी कमी से बेसिकली जो बांझपन और नपुंसकता जैसे रोग हैं यही होते हैं। तो ये आपका एक प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। अब मैं यहाँ पर विटामिन के की अगर बात करूँ तो विटामिन के की खोज किसने की थी? डेम्बाडेजी ने की थी। किसने? डेम्बाडेजी आपके जो व्यक्ति हैं, इन्होंने आपके जो है खोज की थी किसकी? आपके विटामिन के की। विटामिन के जो है, विटामिन के बेसिकली इसकी विशेषता ये है कि ये यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करती है। किसका? प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करती है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है इसके बारे में आप सभी को पता होगा। देखिए, जब हमारा कोई बॉडी पर पार्ट कट जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर रक्त का थक्का जमता है, तो वो वहाँ से आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो निकलना बंद हो जाता है और हमारा जो ब्लड है वो ज़्यादा नहीं निकल पाता। अगर थक्का ना बने तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितना सारा आपका ब्लड निकल जाएगा और शायद मृत्यु भी हो सकती है उस टाइम पर। तो आपकी बॉडी में थक्का बनने का जो कार्य है, बेसिकली जो आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट आपके प्रोथ्रोम्बिन है, ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये आपके यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का जो संश्लेषण है ये विटामिन के ही थ्रू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण निर्माण में आपका बेसिकली संश्लेषण में आपका विटामिन के सहायक होता है। ठीक है, इसके स्रोत क्या है? तो इसके बेस्ट स्रोत माने जाते हैं हरी सब्जियाँ, जो आपकी हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है कि हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ हैं आपकी बेसिकली हरी पत्तेदार सब्जियां, इसमें विटामिन के होता है। ठीक है, सोयाबीन में, अंडा में, यकृत में, गोभी में, टमाटर में, इन सभी में आपका विटामिन के होता है। आगे मैं आपको डिस्कस करूंगी आने वाले लेक्चर्स में कि विटामिन से किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन कुछ अलग घुमा के पूछा जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए आप लोगों को इतना सब पढ़ाया जा रहा है। आई विश आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका रासायनिक नाम। तो विटामिन के जो है इसका रासायनिक नाम आपका फिलोक्विनोन होता है और इसकी कमी से रोग होते हैं, रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर विटामिन के आपका कमी हो जाती है तो आपके यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण नहीं होगा, प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण नहीं होगा तो रक्त का थक्का बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि आपका बेसिकली विटामिन जो के है आपका वो करता क्या है। ठीक है, तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं आपका बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है आपके विटामिन के बारे में। तो आज हमने डिस्कस किया विटामिन्स के बारे में एंड साथ ही साथ हमने कुछ यहाँ पर विटामिन्स भी पढ़े, उनके बारे में भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कि आप मानते नहीं हैं, कि आप लोग वीडियो को बस लाइक कर दिया करें और जो भी आपका जेन्युइन सजेशन हो वीडियो को लेकर वो भी आप दे दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।